Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. पूर्व सांसद राजन सुशांत ने मौजूदा सरकार पर बोला जुबानी हमला, नेताओं की कार्यप्रणालियों पर सवाल किए खड़े। कहा सरकार लोगों की समस्या का हल नहीं कर पा रही तो उनसे ले सलाह। सोलन बाजार में दमकल विभाग की मॉक ड्रिल ने दुकानदारों के निकाले पसीने। दुर्घटना की स्थिति में दमकल की गाड़ियों का बाजार से निकलना हुआ मुश्किल। दमकल अधिकारी ने व्यापारियों से की सहयोग की अपील। त्योहारों के मद्देनजर एसपी बद्दी ने लिया वन वे ट्रैफिक का फैसला। साई रोड पर 8:30 बजे से 10:30 बजे और 4:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी भारी वाहनों की आवाजाही। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी समस्याएं नहीं हो रही हल। पीने के पानी के लिए मजबूरन तरस रहे लोग। समस्या का हल जल्द न होने पर लोगों ने आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। फतेहपुर में भाजपा से बागी होकर निकले पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत अब प्रदेश में थर्ड फ्रंट लाने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। इसी कड़ी में अपनी फिर से राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजने के लिए उन्होंने मौजूदा सरकार और उनके नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर सुशांत ने मौजूदा सरकार के वन मंत्री पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वन मंत्री पौंग विस्थापितों को गुमराह कर रहे हैं। एक और वन मंत्री कह रहे हैं कि पौंग डैम की जमीन को किसान बेच सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारी से गैर कानूनी बताकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सरकार का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। वहीं मुख्यमंत्री के जहन में ये मुद्दा होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से चुप बैठे हैं। डॉक्टर सुशांत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी तंज कसते हुए कहा कि आखिर सरकार को मुख्यमंत्री उनके मंत्री चला रहे हैं या अधिकारी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर बाकायदा केंद्र सरकार का यह फरमान है कि पौंग इलाके के पक्षियों और यहां के प्रभावित किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकारें कमेटियों का गठन करें ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। बावजूद इसके अब तक समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को लेकर असमंजस की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। अब तक सिर्फ इस मामले में लीपापोती होती रही, सरकारें गुमराह करती रही है। उन्होंने हुक्मरानों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर सरकार इस समस्या का हल नहीं कर पा रही है तो उनसे सलाह ली जा सकती है। उन्हें वो अपने अनुभव से बेहतर सलाह दे सकते हैं जो कि उनके काम आएगी। मुख्यमंत्री जी चला ये सरकार कैसी है? शासन जो कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं। संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया हैं। राकेश पठानिया बोलते हैं कि सरकार तो किसानों के साथ है, सरकार तो विस्थापितों के साथ है, लेकिन उसी समय आपके वन विभाग के प्रमुख अधिकारी कहते हैं कि कानून अपराध है, जो करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। जहां जहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी वहां पर पक्षियों को बचाने के लिए ये पक्षी विहार बनाए जाएंगे, उनका जीवन खतरे में ना हो तो ये सावधानियां बरती जाएंगी। लेकिन साथ ही जयराम जी और वन मंत्री जी, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़िए, अधिकारियों को बुलाइए, लॉ डिपार्टमेंट को बुलाइए और वहां देखें लिखा है कि नहीं लिखा है कि जहां हम पक्षियों को बचाना चाहते हैं वहां प्रभावित जो किसान हैं वही प्रायोरिटी की लिस्ट नंबर 1 में आते हैं, उनके राइट्स हैं वहां पर। भारतीय भाजपा किसान मोर्चा संगठनात्मक जिला नूरपुर की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश ने की। वन मंत्री राकेश पठानिया विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में किसान बिल के बारे में चर्चा की गई और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करने को कहा गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है। जो आजादी के बाद पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में और किसानों की मांगों को पूरी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2 लाख पत्रक वितरण करेंगे। इन पत्रक के माध्यम से किसानों को इस विधेयक के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज नूरपुर जिला की ये बैठक थी, इसमें भी इन सारे विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई और हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी जो हमारे संगठनात्मक विषयों को
सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। भारतीय युवा मोर्चा मंडल फतेहपुर की बैठक रेस्ट हाउस फतेहपुर में मंडलाध्यक्ष करतार पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में 1 बूथ 20 यूथ कार्यक्रम का आगाज करते हुए बूथ स्तर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अभी हमारा जो कार्यक्रम आ रहा है उसमें युवा मोर्चा का कार्यक्रम है 1 बूथ 20 यूथ। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पे जाएंगे, अपने मोबाइल में उनके आधार कार्ड लेके, उनके मोबाइल नंबर लेके, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका पूरा बायोडाटा जो है उसमें दर्ज करेंगे और हर पोलिंग बूथ से कम 20 लोग जो हैं 20 कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। इसके बाद महिला मोर्चा का भी 1 बूथ 20 महिलाएं का कार्यक्रम है, किसान मोर्चा का भी, SC मोर्चा का भी, OBC का भी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने हर पोलिंग बूथ पर लगभग 100 से 150 कार्यकर्ताओं को कलमबंद कर रही है, ताकि उनसे एक जो टेक्नोलॉजी है डिजिटलाइज अपनी IT की, उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं से आसानी से जुड़ा जा सके। और इस कार्यक्रम के खत्म होने पे हम दावे से कह सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं को पूरा उसने कंप्यूटराइज सिस्टम में जोड़ रखा है। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार ने अपना बयान जारी किया है। परमार ने कहा कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों को सरकार किसी भी सूरत में बख्शने को तैयार नहीं है। सरकारी तंत्र ने उन तमाम लोगों का भांडाफोड़ कर दिया है जो इस तरह का जाल बुनते हैं, चाहे वो फर्जी डिग्री मामला हो या पेपर लीक करवाने का मुद्दा हो या फिर किसी भर्ती में मुन्ना भाई बनकर बैठते हों। गलती करता उसके पे कार्रवाई होगी, उन लोगों को पकड़ लिया गया है और अगर उसमें और भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नकल और नकली डिग्रियों के लिए बिल्कुल सख्त हैं और जो लोग इन काम में लगे हुए हैं उन लोगों को सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। सोलन में बिजली विभाग की लापरवाही से एक कामगार करंट लगने से झुलस गया है। घायल कामगार को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं जब इस बारे में बिजली विभाग से जानकारी लेनी चाहिए तो विभाग जानकारी देने से कतरा रहा है। इससे पहले भी बिजली विभाग की लापरवाही से कई लोग जान गंवा चुके हैं। सोलन जिला के नौणी स्थित कुछ निजी कामगार जब बिजली विभाग के ट्रांसफर को बदलने का काम कर रहे थे, तभी एक कामगार करंट लगने से बुरी तरह से घायल हो गया और खंबे से नीचे गिर गया। बिजली विभाग का संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद था और उसी ने कामगार को खंबे पर चढ़कर बिजली की तारें काटने को कहा था। कामगार द्वारा 3 तारें काटी गई। वहीं जब वह चौथी तार काटने लगा तो उसने बिजली विभाग के अधिकारी से तार में करंट होने की बात कही, लेकिन अधिकारी ने इसको हल्के में लेते हुए तार को काटने को कहा। जैसे ही कामगार ने तार को प्लास से काटना चाहा तो उसे करंट लगा और वह खंबे से नीचे गिरा, जिसे साथी कामगारों द्वारा उठाकर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने घायल कामगार को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विभाग का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हॉस्पिटल तक नहीं आया और जब इस बारे में सोलन बिजली विभाग के एक्सिन से बात करनी चाहिए तो वह अपना पल्ला झाड़ते नजर आए और कुछ भी कहने से मना किया। गए हम लोग काम करने, फोरमैन बोला है कि लाइट कट गया है, इसका जम्फर काट दो। जम्फर काटने के बाद 3 का जम्फर कट गया, चौथे काटने गया तो करंट मारा, तो वो बोला है कि करंट मार रहा है। तो फोरमैन बोला है कि इतना मारता है, काट दो। जैसे काटा वो पिलास में करंट आ गया तो वो गिर गया नीचे। तो गलती फोरमैन की है। अब तो फोरमैन ही बताएगा कि गलती किसका है। वो तो फोरमैन बोला है कि लाइट काट दिए हम, नीचे गिरा है तो उसको उठाकर कलेजा उड़ेजा दबाए हैं, फिर गाड़ी में लेकर आए हैं अस्पताल। सोलन शहर का एकमात्र सबसे पुराना और व्यस्तम भीड़ भाड़ वाला बाजार जो आज गली मात्र बनकर रह गया है। ये बाजार इतना तंग है कि आने जाने वाले लोग आपस में भी टकरा जाते हैं। दुकानदार अपनी दुकानों का सामान भी सड़क पर सजा देते हैं, जिससे ये बाजार और अधिक तंग हो जाता है। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो बहुत भयानक अंजाम हो सकते हैं। त्योहारों के नजदीक आते ही पूर्वाभ्यास करते हुए अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन वाहनों को बाजार से निकाला जाता है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुकानदारों के साथ लोग भी चौकन्ने रहे। इसी बाजार में कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी लोग अतिक्रमण से बाज नहीं आते।
अग्निशमन विभाग की सतर्कता से जहां लोग खुश हैं, वहीं दुकानदार अग्निशमन वाहन के बाजार में आते ही इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अपना सामान उठाना पड़ जाता है। अग्निशमन अधिकारी राजाराम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन के आदेश पर सप्ताह में 2 बार अग्निशमन का वाहन बाजार से निकालते हुए पूर्वाभ्यास करवाया जाता है, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि बाजार से दमकल की गाड़ी को निकलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। मार्केट में हमारी इस तरह से तैयारी है। पहले तो हमने कमेटी के साथ हाइडेंटों की जॉइंट इंस्पेक्शन की है, जिसमें कि 6 के हाइडेंट हमारे खराब पाए गए, जिसको दुरुस्त करने के लिए कमेटी वालों को बोला गया है। आज हम जो मॉक ड्रिल की थी, हमने ये देखने के लिए गाड़ी काफ़ी टाइम से हमने मार्केट में गाड़ी गुजारी नहीं थी, गाड़ी आराम से जाती है या नहीं, जिसमें हमें काफ़ी कठिनाई है। इस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए आगे दशहरा दिवाली आ रही है, इसलिए हम व्यापार मंडल से सहयोग चाहेंगे कि ये हमें रोड जो है क्लियर दें, ताकि अगर इमरजेंसी आती है तो हम जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सकें। कठिनाई क्यों आएगी आपको? क्या अतिक्रमण है बाजार में? कठिनाई है कि सामान जो है दुकान से बाहर लगा रहता है, इसलिए जो हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.